बहुत मुश्किल है इनको पहचानना और हैंडल करना। ऑफिसेस में बॉस भी आपके बुली हो सकते हैं, आपके नार्सिसिस्टिक हो सकते हैं। कि बुली आपके सामने माफ़ी नहीं मांगता, वो बैकआउट कर जाएगा, चला जाएगा आपकी लाइफ से, लेकिन आपके सामने गिड़गिड़ाएगा नहीं, घरवाली आंसू नहीं बहाएगा, ना माफ़ी मांगेगा, चला जाएगा। नार्सिसिस्टिक आपके सामने माफ़ी नहीं मांगेगा, आंसू भी बहाएगा, ज़मीन पर लेट भी जाएगा, कुछ भी करेगा अपना शिकार वापस पाने के लिए। आज हम बात करेंगे इन टॉपिक पर। एक है बुली, नार्सिज्म और गैसलाइट। तो पहला हम टॉपिक पे बात करते हैं बुली। ये बुली होते क्या हैं? आपने ये वर्ड हॉलीवुड मूवी में या फॉरेनर्स बहुत बात करते हैं, बुली बुली बुली। उनके यहाँ बहुत सख्त रूल होते हैं इन चीज़ों को लेकर, लेकिन इंडिया में ऐसा सच कोई रूल नहीं है। होता यहाँ भी है, पता नहीं है। तो मैं आपको ऐसा इंडियन कल्चर, हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया के हिसाब से बताऊंगा कि आप इन चीज़ों को कैसे पहचान सकते हैं और इससे बच सकते हैं। जैसे जिसको पता हो बीमारी के बारे में, तभी वो उसका इलाज कर सकता है। अगर मुझे बुखार है तो मैं बुखार की दवाई लूँगा। मुझे पता ही ना हो कि मेरा बदन दर्द जो है गर्म हो रहा है, शरीर गर्म हो रहा है, इसलिए हो रहा है, तो मैं दवाई क्यों लूँगा? तो उस टॉपिक पे हम बात करेंगे। पहले आपको सिम्टम पता होने चाहिए। तो बुली एक वर्ड है जिसका हम डेफिनेशन अगर मैं बताऊं, एक गली का गुंडा। एक गली का गुंडा। अब गली तो बहुत ज़्यादा है, हर स्टेट में गली हैं, हर मोहल्ले में गली हैं, तो हर गली का एक गुंडा इज अ बुली। मतलब ये हर गली में आपको मिलेंगे, हर जगह आपको मिलेंगे, और ये आपको डराने की कोशिश करें। आपको डराने की इन द सेंस, जैसे सपोज करो आप रोड क्रॉस कर रहे हैं या किसी गली से गुजर रहे हैं और वहाँ पर कोई आदमी आपको घूरने लग जाए और आपको भगाने की कोशिश करे, डराने की कोशिश करे और आप भाग जाए, तो ये बुली है। मतलब वो बुली कर रहा है, आपको डरा रहा है। आप शायद वहाँ पर कुछ और शॉपिंग करने वाले हों, वहाँ पर और कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हों, लेकिन उसने आपको घूरा, डराया और भगा दिया, तो ये बुली है। और आपका वहाँ से हर दिन जहाँ आना जाना है, तो आप हर दिन डरते हुए जाएंगे, कहीं वो फिर से आदमी ना मिल जाए मुझे, फिर से वो आंखें दिखाएगा, फिर से डराएगा। तो स्कूलों में ज़्यादा होता है बच्चों के साथ, जहाँ पर कुछ सीनियर बच्चे अपने जूनियर बच्चों को डराते हैं, पीटते हैं उन्हें, उनका टिफ़िन खा लेते हैं, उनकी रोटियां चुरा लेते हैं, और बच्चा बेचारा भूखा ही रहता है और घर पे आके बताता भी नहीं है कि उसने कुछ खाया ही नहीं, और जो टिफ़िन खाया है वो किसी सीनियर बच्चे ने खाया है या किसी बड़े बच्चे ने खाया है। तो ये काइंड ऑफ बुली है, इसको हम बुली बोलते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है भाई, सीधे उसके मुंह पे जाके आपको स्ट्रिक्ट होना है। सुन बे, तुझे कर रहा है ना, मैं तेरे से डरता नहीं हूँ, और तू जो ये कर रहा है तेरी यहाँ चलनी नहीं है। जे दिन एक दिन कंप्लेन कर दी या मैं अपने यार दोस्तों को लेके आ गया, तू यहाँ से गायब हो जाएगा। बस बुली का इतना ही खेल होता है। जब तक बुली को आप बुली ना कर दे या डरा ना दें, बुली रहता है और आपको डराते रहता है। बुली आपका कोई क्लोज रिलेटिव नहीं होगा, कोई घर में रिलेटिव नहीं हो सकता, या खानदान तो चलो खैर, रिलेटिव में या परिवार में क्लोज मेंबर नहीं, वो अनजान आदमी ही होगा हमेशा, और वो आपको बुली करेगा या आपके बच्चे को बुली करेगा या किसी को भी XYZ बुली कर सकता है। उनके रीजन अलग अलग हो सकते हैं। मे बी उसका घर में ऐसा एनवायरनमेंट हो कि उसको कोई बुली करता हो, या उसका कोई दूसरा फ्रेंड उसको बुली करता हो, या उसको कोई दूसरा पीटता हो, इसके लिए वो शायद फ्रस्ट्रेशन निकालता हो, या भाई उसको आज तक किसी ने ऐसे पलट के जवाब नहीं दिया जिससे वो अपने आप को गुंडा समझने लगा हो। कुछ भी रीज़न हो सकता है और इसलिए वो बुली बनते हैं। इससे ऊपर एक कैटेगरी होती है जो मैं काफ़ी खतरनाक मानता हूँ, नार्सिज्म, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये दोस्तों पहचानना बहुत मुश्किल है। बुली को तो आप पहचान लोगे, भाई वो दिखा रहा है, वो आपको अग्रेसिवनेस दिखा रहा है, आपको पीट रहा है, आपका टिफ़िन खा रहा है, आपको हर दिन आपके कपड़े फाड़ रहा है। मतलब वो दिखा रहा है कि मैं बुली हूँ, मैं बुली कर रहा हूँ तेरे को, ठीक है, वो दिखा रहा है।
नार्सिसिस्टिक आपको दिखाते ही नहीं है। ये मेरी तरह, आपकी तरह नॉर्मल रहते हैं और इसलिए इनको पहचानना बहुत मुश्किल है कि ये सच में ऐसा मेरे साथ कर रहा है या मेरे को वहम हो रहे हैं। आपको इनके साथ हमेशा ऐसा लगेगा कि ये वहम है मेरा, ऐसा कुछ है नहीं, ये वहम है, लेकिन एक्चुअल में वो आपको दबा रहे होंगे, कंट्रोल कर रहे होंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए ये बहुत खतरनाक होते हैं। बुली को तो आपने करके भगा दिया, डरा दिया और वो मान भी जाता है, वो डर जाता, उसकी हिम्मत वहीं तक है। नार्सिसिस्टिक एक स्टेप आगे है। आपने यूं करा, वो बैकआउट होगा, माफ़ी मांगेगा, पैर पे पड़ जाएगा आपके और उसके दूसरे प्लान तू ऐसे बच रहा है, तू मेरी चीज़ें समझ चुका है, तो मेरे जो होता है ना शेर के पंजों से शिकार निकलता है, तो अगर शिकार उसके हाथ से निकल रहा है, उसको पता चल गया है, तो दूसरे पैतरे फिर दूसरे पैतरों से फंसाए। तो नार्सिसिस्टिक क्या होते हैं, सबसे पहले ही अपने आप को रखते हैं, अपने सेल्फ को रखते हैं। इनका मोटिव सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, इनका कंफर्ट जोन बहुत ज़रूरी होता है। आपको भले ही ये सफ़र करा दें, आपकी जो भी चीज़ है इनके लिए शायद कोई मायने नहीं रखती। इनको इतनी सी भी दर्द हो, इतना सा भी प्रॉब्लम हो, तो इनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। शायद इनको लगता है सारी दुनिया मेरे लिए केयर करे, लेकिन आपका लाइफ में बेड़ा गर्क हो जाता हो, फिर भी इन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप शायद इनको बताना चाहेंगे तो ठीक है ना यार, हो जाता है यार, ठीक है, कोई बात नहीं। और आप कहेंगे भाई, और लेकिन जब इनका इतना सा होगा तो आपके सामने पूरा रायता पहाड़ खड़ा कर देंगे, आपकी ज़िंदगी हराम कर देंगे। आपको समझ आएगा यार, मेरे साथ इतना सब हुआ, तब इसने तो चू ना करी, इसके सामने चू हो गई, इसने तो इतना सब कर दिया। तो ये एक पहला ट्रेंड है कि भाई ये लोग सबसे पहले अपने आप को रखते हैं, उसके लिए ये सामने वाले को दबा देंगे। जॉनी डेप का केस याद है ना? जॉनी डेप के केस में क्या हुआ था, जो उनकी गर्लफ्रेंड थी वो उसी डिसऑर्डर से निकल रही थी, वो उनके अंदर वही डिसऑर्डर था। वो जॉनी डेप को तरह तरह से परेशान करती थी, टॉर्चर करती थी, बोतल फोड़ दी, कांच मार दिया, चक्कू मार दिया, सिर्फ इसके लिए कि मैं सामने वाले पे कंट्रोल कर पाऊँ, उसको मेंटल टॉर्चर कर पाऊँ। तो ये एक डिसऑर्डर रहता है और सामने वाला समझ भी नहीं पाता भाई हो क्या रहा है। एक पल में ये बिल्कुल ही नॉर्मल, दूसरे पल में बिल्कुल उलट। तो ये नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं, इनका मेन इशू रहता है इनका चाइल्डहुड में इनके साथ बहुत से ऐसे केसेस हुए होते हैं जिससे इनका नेचर ऐसा बन जाता है कि ये जब तक किसी को कंट्रोल ना करें तब तक इनको लगता है कि मुझे खुशी नहीं मिलेगी। इनको बचपन से ही ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है, इनके साथ ऐसा होता है कि ये लोग ये समझते हैं कि जब तक मैं किसी को कंट्रोल नहीं करूँगा, अपनी नहीं चलाऊँगा या उसके दिमाग में घुस के उसका दिमाग अपने हिसाब से नहीं चलाऊँगा या चलाऊँगी, तब तक मेरे को खुशी नहीं मिलेगी। और इनकी खुशी, इनका सर्वाइवल किसी के दूसरे के दुख पर या सफरिंग पर होता है। मतलब आप अगर सफ़र करेंगे, आप प्रॉब्लम में रहेंगे, आप दुख में रहेंगे, तो इनका खाना हजम होता है, ये बहुत खुश रहते हैं आपको देख देख कर, कंट्रोल कर कर। लेकिन जैसे ही आप उससे कोप अप होना शुरू हो जाते हैं, बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, ये फिर से आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे, फिर आपको कंट्रोल करेंगे, फिर आपको उसी ट्रॉमा में ले जाएंगे और इनसे जान छुटाना इसलिए बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मैंने जैसे बताया, इनको जैसे ही लगता है शिकार मेरे हाथ से छूट रहा है, ये दूसरे प्लान लेके आए, ये बिल्कुल गिर जाएंगे आपके सामने, माफ़ी मांगेंगे। बोलिए आपके सामने माफ़ी नहीं मांगी, वो बैकआउट कर जाएगा, चला जाएगा आपकी लाइफ से, लेकिन आपके सामने गिड़गिड़ाएगा नहीं, घरयाली आंसू नहीं बहाएगा, ना माफ़ी मांगेगा, चला जाएगा। नार्सिसिस्टिक आपके सामने माफ़ी भी मांगेगा, आंसू भी बहाएगा, ज़मीन पर लेट भी जाएगा, कुछ भी करेगा अपना शिकार वापस पाने के लिए। और फिर ये दूसरे तरीके से आपको फिर फंसाना शुरू करेंगे, फिर टॉर्चर करना शुरू करेंगे। ये चीज़ें रिलेशनशिप में ज़्यादा देखी गई हैं, जहाँ पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इस तरह के मिल जाते हैं, जिनके चक्रव्यूह से निकलना मतलब मुश्किल। मतलब कॉल आ रही है, उसे पता है ये कॉल आ रही है कि ये गर्लफ्रेंड मेरे बॉयफ्रेंड की है, नहीं उठाना। उसे पता है ये क्यों कर रहा है, नहीं उठाना, और बाद में सुनाना।
या उसने कॉल कर दी, उसने बेचारे ने बाइक पे रहे या ऑफिस में रहे, मीटिंग में नहीं उठा पाया, उसके बाद जान खा ले ली, सारा इल्ज़ाम रिलेशनशिप फेल होने का, सारा ट्रॉमा उसके सर में डाल देना, उसकी एक बात नहीं सुननी और अपनी चलाते रखना, अपनी बातें आगे रखना और एकदम हाइपर हो जाना, एकदम ही साइको तरह से नेचर हो जाना, अपनी बात उनकी बात जब प्रूफ नहीं होती, ये नार्सिसिज्म है। आपको ये चीज़ें समझनी है कि इसका सेल्फ हमेशा ऊपर रहता है, इसकी बात हमेशा ऊपर रहती है। मेरा क्या, घूमने जाना है, इसके प्लान बन रहे हैं, इसके लोकेशन बन रही है, वो भी देखने जाना है, इसका प्लान हो रहा है, इसकी, और मैं बस फॉलो कर रहा हूँ, मैं बस फॉलो कर रही हूँ। और जब इसको वर्कआउट करना है, बात नहीं करनी, चला जाता है। और जब भाई बात नहीं कर रही, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, हफ्ता हो गया, बात नहीं आ रही, फ़ोन नहीं आ रहे, मैसेज नहीं आ रहे, चलो कोई बात नहीं, हो गया यार, ब्रेकअप हो गया, नॉर्मल होना शुरू हो गए, तुरंत पिंग आ जाएगा, तुरंत मैसेज आ जाएगा, तुरंत हाय, तुरंत, और आपका दिमाग फिर टलमला जाएगा। होता है ना वो पानी जो ठहर गया, फिर पत्थर गिरा देगी, फिर आ जाए, जो भी हो, गर्लफ्रेंड सेटल डाउन होने ही नहीं देना है। शिकार, जब तक शिकार जाने लग जाएगा छुटकी, वो फिर पकड़ लेंगे। तो ये इनका नेचर होता है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इनको पहचानना और हैंडल करना। ऑफिसेस में बॉस भी आपके बुली हो सकते हैं, आपके नार्सिसिस्टिक हो सकते हैं, आपको पहचानना है, फिर दवाई लेनी है, इलाज करना है। आपको पहचानना तो आना चाहिए पहले, ये हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है। और भी हैं, फिर हैं गैसलाइटर। गैसलाइटर इन द सेंस ये आपके रिलेटिव हैं, क्लोज रिलेटिव हैं, जो बुआ, फूफा, चाचा, ताऊ, सीधा आपके कुछ भी एक बात बोल देंगे। आप बहुत अच्छे मूड में हैं, आपको जॉब लगी है, बहुत अच्छे मूड में है, फैमिली खुशी बना रही है, आप भी खुश मूड में हैं। बुआ आएगी, चाची आएगी, ताऊ आएंगे, चाचा आएंगे, फ़ोन आया या कुछ आया, अरे बहुत कम पैकेज लगा, अरे अभी लग पाया, अरे इंजीनियरिंग में तो 10 लाख खर्च कर दिए, पैकेज 5 लाख का लगा, और इतनी बात बोल के चले जाएंगे। ये है गैस लाइटर, आपको गैस लाइट कर दिया, मतलब आपकी सारी खुशियाँ, जो भी थी खुशी, जो भी आप एक अच्छे माहौल में चल रहे थे या एक खुशनुमा माहौल था, गायब। लगाई लाइट, गायब। आप क्या, जो भी हैप्पीनेस है, जो भी स्टेट ऑफ माइंड है, डाउन। यही इनका काम, यही इनका काम। कुछ भी आएंगे, कुछ भी बोल देंगे, पिंच कर देंगे। कोई सामला है, रेसिज्म कर देंगे। किसी ने अच्छा खासा ड्रेस पहन लिया, अच्छा खासा, पर्सनैलिटी अच्छी है, लौंडा अच्छा है या लड़की अच्छी है, पर्सनैलिटी अच्छी है, डिग्री अच्छी है, आपके बोल जाएंगे। हाँ, थोड़ा कलर होता ना तो बस आपकी सारी पर्सनैलिटी डाउन, आपका सारा कॉन्फिडेंस डाउन, पानी हो गया। यही इनका काम, आपको डाउन करके, गैसलाइट करके ये जिंदा है। आपको इनको भी पहचानना है। कौन है ऐसे क्लोज रिलेटिव जो आपकी, क्या बोलते हैं वो, शक्कर है, शक्कर, खुशी चूसने वाले, इनसे दूर होना है। और या इनकी बात दिमाग पे लेनी ही नहीं है, लोड लेना ही नहीं है भाई। कुछ बोल ले तो, कुछ बता ले तो, आपने अगर उसको ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया ना, आने दे बात, सुनने दे बात, ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक। कोई मत लो, लोड मत लो, ये गैस लाइटर है। अगर आप लोड नहीं लोगे ना, नॉर्मल रहोगे ना, ये समझ जाएंगे यहाँ गाल निकलनी, अब इसको फ़र्क नहीं पड़ना। तो आपको ऐसे ही रहना है, ब्लॉक कर दो दिमाग से। कॉल में तो आप ब्लॉक नहीं कर सकते, रिलेटिव है, लेकिन दिमाग से ब्लॉक कर दो। उसकी बात एक पैसे की आपको सुननी नहीं है, ना दिल पे लेनी है, ना दिमाग में लेनी। सुन लो, निकाल दो, या तो आने ही। ये गैस लाइटर्स। तो ये 3 टॉपिक थे, और डेफिनेटली ये सारे टॉपिक आपके ऑफिस से रिलेटेड है। आप ये मत सोचना ये टॉपिक आउट ऑफ द ऑफिस है। भाई आपके बॉस हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कलीग्स हैं, जहाँ पर आप काम करते हो, ये भी इन्हीं कैटेगरी में आते हैं। बुली हो सकते हैं, नार्सिसिस्टिक हो सकते हैं, गैसलाइटर हो सकते हैं, आपका कैरियर हैम्पर कर सकते हैं, ग्रोथ रोक सकते हैं, आपकी चुगली कर सकते हैं, कुछ भी XYZ। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
ऐसा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, आपकी नौकरी में, तो ही तो आप रोक पाओगे, इनको रोक पाओगे, अपने आप का इलाज कर पाओगे, पॉजिटिव माइंड में रह पाओगे, स्टेट ऑफ माइंड में रह पाओगे कि मेरे साथ हो रहा है भाई, अच्छा ऐसे हो रहा है, अरे ठीक है होने दे, इसको देखना क्यों हो रहा है, बस आपको पता होनी चाहिए डेफिनेशन।